हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, सबसे पहले उन सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, लाइक शेयर कर दें। दोपहर 12 से 1 के बीच में, रात में 8 से 9 के बीच में मेरी लाइव क्लास आती है, ज्वाइन किया करें। उसमें जीके और आर्ट दोनों के क्वेश्चन में कवर कराती हूँ। चलिए आज कला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। सबसे पहले खर्रा चित्र है, तो इनमें से खर्रा चित्र ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पैलेट का प्रयोग किस में किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चित्रकला में किया जाता है। अगला प्रश्न है, द्विआयामी तल पर तीसरे आयाम का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न है, कला में संतुलन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कृति में स्थायित्व का भाव है कला में संतुलन। अगला प्रश्न है, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संतुलन के। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दीपावली के अवसर पर किस लोक कला को दीवारों द्वारों तथा चौक आदि में बनाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मांडना। अगला प्रश्न है, ए पर संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है, रंगोली नामक लोक कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फुलकारी क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कलात्मक कढ़ाई है। अगला प्रश्न है, कला के मूल तत्व कितने हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 हैं। अगला प्रश्न है, बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोम प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में रंगने की वह कौन सी विधि है जिसमें कर्णवत पट्टियों का पैटर्न बनता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, लहरिया सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत को स्थापित किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूक्लिड ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन नियम है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुपात का। अगला प्रश्न है, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुफाओं में उकेरे गए चित्र से संदर्भित है। अगला प्रश्न है, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 प्रकार का। अगला प्रश्न है, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वस्तु की स्थिति। अगला प्रश्न है, इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दूरी और नैकट्य, प्रकाश और रंग, विलेयमान बिंदु और क्षैतिज रेखा, सभी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रैखिक परिप्रेक्ष्य होता है। अगला प्रश्न है, चित्र लक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर बी, नग्नजीत या भयजीत भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, कोलाज क्या है? तो क्या है? टुकड़ों का संयोजन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलाज है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर रचना करना। अगला प्रश्न है, भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू किया? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंवल कृष्ण ने। अगला प्रश्न है, कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा हुआ? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पिकासो एवं ब्राग के द्वारा। चलिए अब अगला प्रश्न है, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कागज की कतरन। अगला प्रश्न है, कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोलाज। अगला प्रश्न है, सेंगुइन क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, रेखांकन हेतु लाल रंग का चौक। अगला प्रश्न है, बाटिक पेंटिंग की जाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कपड़े पर। अगला प्रश्न है, बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिल्क स्क्रीन छपाई में। अगला प्रश्न है, सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का। अगला प्रश्न है, कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में कौन से रंग सामान्यतः प्रयुक्त किए जाते हैं?
यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक्रेलिक रंग। अगला प्रश्न है, अंडे को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टेम्परा में। अगला प्रश्न है, गैसों चित्रभूमि किस विधा में चित्रण किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टेम्परा। अगला प्रश्न है, टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक्रेटिक रंग का। अगला प्रश्न है, वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छापा कला। अगला प्रश्न है, वुडकट तकनीक कौन सी विधि के अंतर्गत है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रिलीफ प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जुल्स चार्ट। और अगला प्रश्न है, इनमें से त्रिआयामी कला कौन सी है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मूर्ति कला। इसी के साथ साथियों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ खत्म करती हूँ। इन्हें अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, लाइव क्लास ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।